हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। आज की वीडियो में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस ये सीखेंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस सीखा था फ्रॉम असर्टिव टू इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव टू असर्टिव। इसी सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग सीखते हैं कि एक असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं और एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंसेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो आज का क्लास रहता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस of sentence from exclamatory to assertive sentence। assertive sentence। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव सेंटेंसेस क्या होता है। जब तक हमारे पास इन दो सेंटेंस का नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज नहीं होता है तो हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते सेंटेंसेस को। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, exclamatory sentence is a sentence that produces exclamation। ये exclamatory word निकल करके ही आया है exclaim से। exclaim एक verb है और इसका मतलब होता है चीखना चिल्लाना। इसका मतलब होता है चीखना चिल्लाना। लेकिन not casually, when we shout, when we cry out of fear, when we cry out of being very sad or feeling very sorrow, then we exclaim, then the sentence is called exclamatory sentences। जब हम एक्सक्लेम करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, डर से, आश्चर्यचकित होकर के, दुख से, सैड फीलिंग करके, तो उस सेंटेंसेस को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। तो एक्सक्लेम एक वर्ब है और इससे ही बनता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेम से बनता है एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेशन का मतलब होता है चीख, शाउट। shout, when we shout out of sudden, being very happy, being very sorrow, being very surprised, the sentences is known as exclamatory sentences। so exclamation एक हो गया noun और exclamatory हो जाता है एक adjective। so exclamatory sentence का मतलब हो गया a sentence that produces exclamation। वो सेंटेंस जो हमको एक एक्सक्लेमेशन देता है, एक्सक्लेमेशन का फीलिंग करवाता है, ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को पढ़ करके हमको सैड फीलिंग होता है और सॉरो फीलिंग होता है। ऐसा सेंटेंस जिसको पढ़ करके हमको सरप्राइज फीलिंग आती है। व्हेन वी फील सरप्राइज, व्हेन वी फील सैड, व्हेन वी फील सॉरो और व्हेन वी फील हैप्पी, happiness, but all these are being felt out of sudden, all of sudden। so all of sudden feeling with sorrow, surprise, happiness is known as exclamation, and the sentences that gives a sense of exclamation, that is known as exclamatory sentences। I hope you people must have understood what is exclamation, what is exclaim, and what is exclamatory sentences। let's see some examples। what a big basket you have, what a big basket you have। so इसका मतलब हो गया कितनी बड़ी टोकरी आपके पास है।
What a big basket you have. That means the basket is very big, that you keeps. So the sentence gives an exclamation. अचानक इतनी बड़ी उसने टोकरी देख ली, उसने पहले कभी नहीं देखा था. So he is being surprised. He exclaimed the sentence, and the sentence "What a big basket you have" is an exclamatory sentence. तो what a big basket you have, that means तुम्हारे पास कितनी बड़ी टोकरी है. This sentence is known as exclamatory sentence. Or suppose someone saw a big snake out of sudden, all of sudden while he was going through his road. What a big snake I saw today. कितना बड़ा सांप आज मैंने देख लिया. So this is an exclamatory sentence. The snake he saw, that was very big, but he didn't tell the sentence in a simple way. He being exclaimed, he being surprised, or he being very fearful. He out of sudden produced the sentence, "What a big snake I saw today." मैंने कितना बड़ा सांप आज मैं देख लिया. तो ये सेंटेंस हो जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. और ये सेंटेंस तो मैं पढ़ करके हम लोग समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम सेंटेंस को पढ़ लेते हैं, लेकिन वो सेंटेंस की मीनिंग्स हम लोगों को समझ में नहीं आती. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, दे गो थ्रू द सेंटेंसेस but they hardly understand the meaning of the sentence. So a sentence that starts with what a, or how. The sentence that starts with what a or why or how is known as exclamatory sentence, but the sentence must have an exclamation sign. This is an exclamation sign. What is this? This is an exclamation sign. Exclamation sign. The sentence must have an exclamation sign at the end of the sentence or in the middle of the sentence. इस sentence के अंत में, at the end of the sentence, like this, और सेंटेंस के एक दो वर्ड के बाद ही ये एक्सक्लेमेशन हमको देखने को मिल जाता है. तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी साइन. और ऐसे सेंटेंस को हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एंड दिस साइन इज नोन एज एक्सक्लेमेशन साइन. अभी हम लोग और भी एग्जांपल्स देखेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है, कैसे होता है. उसको और पहचानने का तरीका मैं भी आप लोगों को बताऊंगा. अभी तो हम लोगों ने देखा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है. पढ़ करके हमें समझ में आएगा. व्हेन वी गो थ्रू अ सेंटेंस वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज. बट कभी कभी ऐसा होता है हमने पढ़ा लेकिन समझ में नहीं आया. तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट्स विथ what a, how, but it must have an exclamation sign. Sometimes a sentence starts with what and how, but the sentences is called interrogative sentence. But those interrogative sentences have a question mark. उसके सेंटेंस के लास्ट में, सेंटेंस के एंड में एक क्वेश्चन मार्क होता है. When there is a question mark, the sentences will go with the interrogative sentence. And when the sentence that starts with what a or how, and if it is followed by an exclamation sign, the sentence will be known as exclamatory sentence. तो ये सेंटेंस what a और how से स्टार्ट होता है. और भी बहुत सारा एक्सक्लेमेशन साइन है, एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेशन वर्ड है, जैसे कि ओ, आउच, फिव मतलब छी छी, छी छी तुम कितने गंदे हो, छी छी. और एक्सक्लेमेशन साइन क्या होता है? अलास, अलास, अलास मतलब अफसोस, अलास. All this sign makes an exclamatory sign. So the sentences that starts with oh, ouch,
fib, alas, generally known as an exclamatory sentence. So let's see some examples. Oh, you have not done well. The sentence is showing an exclamation. Someone is regretting or someone is making sorrow. Telling this word, exclamation. Oh, suppose ah, you have come at last. You have come at last. This is an exclamation sign and this is exclamatory word and the sentence is exclamatory sentence. You have come. Tum aa gaye. Someone is being very pleased. Someone is being very happy. So he is exclaiming now with alas. Alas का मतलब अफसोस. Someone is feeling regret. If someone regrets, he generally exclaims the word alas. Alas, I could not help you. अफसोस मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका. He is feeling very regret, sorrow. So he is exclaiming the word alas, I could not help you. The sentence is exclamatory sentence. I think exclamatory sentence is very clear. Now we can understand a sentence, going through a sentence, we can understand a sentence through its senses. But if you cannot understand an exclamatory sentence after going or making a sentence out, we can know a sentence is an exclamatory sentence just watching the sentence. The sentence that starts with what a, how, oh, ouch, fib, alas, etc. All these exclamation sign makes an exclamatory sentence. Got it? Okay. Now we will come to know about an assertive sentence. असर्टिव सेंटेंस भी उतना ही आसान है जितना कि एक्सक्लेमेटरी साइन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. आई होप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से ज्यादा आसान, ज्यादा इजी ये आपका असर्टिव सेंटेंस होता है. असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस, द वेरी मीनिंग ऑफ द असर्टिव सेंटेंस लाइज in assertive, assertion, assert, etc. So assertive sentence gives a sense of a sentence that have a very simple meaning, a very simple sentence. Assertions mean to assert. When we assert, we say we affirm something. When we assert, we affirm something. We affirm something. When we affirm something, we agree. We make a statement. We make statement. जब हम किसी चीज से असर्ट होते हैं तो हम एक सेंटेंस बोलते हैं, एक स्टेटमेंट बोल देते हैं. द सेंटेंस मे बी इन अफर्मेटिव or in negative. Both the sentences are called assertive sentences. So when we assert, we affirm and we don't affirm as well. कभी कभी हम अफर्म करते हैं और कभी कभी हम अफर्म नहीं करते. तो जब हम अफर्म करते हैं तो वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो जाता है और जब हम उसको अफर्म नहीं करते हैं तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाता है. अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब I am agree with you, मैं आपके साथ सहमत हूं. तो this is a statement also, but I am being agree with someone, so I am affirming myself. I am agree with you, and when I am not agree with you, I am not agree with you. तो जब मैं आपसे अग्री नहीं हूं तो देयर इज नॉट, दिस इज नेगेटिव सेंटेंस, एंड आई एम अग्री विथ यू, दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस. सो दिस इज अफर्मेटिव.
अफर्मेटिव सेंटेंस, और ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मैंने वो सेंटेंस जो आपको नेगेटिव मीनिंग देता है, नॉट लगा होगा उसमें, नो लगा होगा, नॉट लगा होगा, नेवर लगा होगा, डू नॉट लगा होगा, वैसे सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। सो असर्टिव सेंटेंस भी वेरी क्लियर हो गया। तो असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस है जो हमको एक स्टेटमेंट के बारे में बताता है, जो हमको अफर्मेशन के बारे में बताता है, जो हमको एक नेगेटिव सेंस देता है। ऐसे सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ऐसे सेंटेंसेस बहुत सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। लेट्स सी, अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग कैसे एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम एक असर्टिव सेंटेंस में बदल सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं, हाँ, ताकि हम आसानी से उस सेंटेंसेस को सॉल्व कर सकें। The question that comes to transform from exclamatory sentence to assertive sentence, that carries only a single mark, but a single marks matters. ये बहुत मैटर करता है कि एक सिंगल मार्क्स क्या होता है। चलो देखते हैं। The question is, if I knew this before, if I knew this before, there is an, तो सबसे पहले हमको उसको पहचानना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। सो वी विल गो थ्रू द सेंटेंस। इफ आई न्यू दिस बिफोर, अगर मैं ये पहले जान जाता। सो इस सेंटेंस को यहां तक अगर ये एक्सक्लेमेटरी साइन ना हो तो इसको पढ़ करके समझना बहुत आसान नहीं है, लेकिन दिस एक्सक्लेमेशन साइंस is telling that the sentence is an exclamatory sentence. So this is exclamatory and I have to transform it into an assertive sentence. If I know this before, यदि मैं इसको पहले जानता, मतलब मैं चाहता हूं, जब if से सेंटेंस शुरू होता है और वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उसको I wish से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं असर्टिव बनाने के लिए। I wish I would know this before, full stop. So ये हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस। ये साइन बताता है एक्सक्लेमेटरी और ये हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। How strange it was. How strange it was. There is an exclamation. हम लोग पहचान जाएंगे ये W से शुरू हुआ है, सॉरी हाउ से शुरू हुआ है, लेकिन at the end of the sentence there is an exclamation. So the sentence is exclamatory sentence. तो ये हाउ क्या है? How strange. Strange क्या है? स्ट्रेंज हो गया एक एडजेक्टिव। इट को हम लोग सब्जेक्ट मान लेते हैं और ये वॉज हम वर्ब या हेल्पिंग वर्ब समझ लेते हैं। तो हाउ स्ट्रेंज इट वॉज, इसको असर्टिव, हाउ स्ट्रेंज इट वॉज मतलब ये बहुत बड़ा स्ट्रेंज था। इट वॉज अ बिग स्ट्रेंज, ये बहुत बड़ा स्ट्रेंज था। ओके, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बनाने का एक तरीका भी यहां से निकल के आ जाता है कि सबसे पहले हाउ लगाते हैं या व्हाट लगाते हैं, उसके बाद एडजेक्टिव लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं या नाउन लगा सकते हैं, एन फॉर नाउन, उसके बाद हम वर्ब लगा देते हैं। ऐसा सेंटेंस बन जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको जब असर्टिव बनाएंगे तो इसको हम लोग बना देते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट या नाउन लगा देते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, उसके बाद बिग लगाते हैं या वेरी भी लगा देते हैं, बिग और वेरी, उसके बाद एडजेक्टिव लगा देते हैं। तो ये बन जाता है आपका असर्टिव सेंटेंस। इट वॉज अ बिग स्ट्रेंज। तो ये फॉर्मूला भी हम लोग कभी कभी अपने यूज में ला लेते हैं, जिससे हम लोग ऐसा होता है तो असर्टिव रहता तो एक्सक्लेमेटरी में चेंज कर देते हैं और एक्सक्लेमेटरी रहता तो इसको असर्टिव में चेंज कर लेते हैं।
So this is very easy to transform an exclamatory sentence to an assertive sentence. Got it? So some more examples. We will move towards some more examples where our idea will be very clear. चलिए देखते हैं. आप लोग वीडियो को पॉज करके ये सारा नोट डाउन कॉपी में करें. इससे क्या होगा कि लेटर ऑन आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वंस यू वॉच द वीडियो you can go through your notebook where you will find a number of informations that will help you a lot. चलिए, what a performance he showed. Next question is what a performance he showed. आप लोग मन में ही बना डाले इसको. सबसे पहले ये सोचे कि कौन सा सेंटेंस है. सो लुक फॉर व्हाट ए एन एक्सक्लेमेशन साइन. दिस प्रूव्स द सेंटेंस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला व्हाट ए एंड दिस इज सब्जेक्ट वर्ब एंड एडजेक्टिव. व्हाट ए परफॉर्मेंस ही शोड मतलब ही शोड. दैट मीन ही शोड अ ग्रेट परफॉर्मेंस. समटाइम बिग वेरी और कभी कभी ग्रेट भी लगा देते हैं इस सेंटेंस को असर्टिव बनाने के लिए. ही शोड अ ग्रेट परफॉर्मेंस. अ वेरी ग्रेट परफॉर्मेंस भी लिख सकते हैं. ही शोड अ वेरी ग्रेट परफॉर्मेंस. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अच्छा, जो एक्सक्लेमेशन साइन है जैसे ओह, how he hated him. Oh, how he hated him. वो उसको कितना हेट करता था. तो ऐसे सेंटेंसेस जब यहाँ पर पहले ही एक्सक्लेमेशन साइन होगा, उसके बगल एक्सक्लेमेटरी वर्ड होगा और उसके बगल में एक्सक्लेमेशन साइन होगा. जैसे आई हैव गॉट व्हाट आई वांटेड. मैं जो चाहता था मुझे मिल गया. तो जब ऐसे सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे तो यू हैव टू जस्ट पुट दिस एक्सक्लेमेटरी साइन एंड एक्सक्लेमेटरी वर्ड आउट. इसको आउट कर देते हैं एंड सिंपली वी हैव टू कॉपी इट डाउन एंड द सेंटेंस टर्न्स इनटू एन असर्टिव सेंटेंस. ये हो गया ही हेटेड हिम. ये हो गया असर्टिव. और ये आई हैव गॉट व्हाट आई वांटेड और ये सेंटेंस हो जाता है यहां पर आपका असर्टिव सेंटेंस. सो दिस इज वेरी इजी टू ट्रांसफॉर्म एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टू एन असर्टिव सेंटेंस. तो आज के इस क्लास में हमने सीखा कि व्हाट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, व्हाट इज एक्सक्लेमेशन साइन, व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी वर्ड, व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस. And assertive sentences are affirmative sentences, and assertive sentences are those sentences that have negative sense, negative meaning, not sense. So ऐसे sentences को हम assertive sentence बोलते हैं. और हमने जाना कि how to transform exclamatory sentence to assertive sentence. You have your duty to do at home, and that is to practice taking so much questions from exclamatory sentence to assertive sentence. You have if you have any doubt in transforming these sentences, you can comment in the video or you can question me. You can write down your question in the comment box so that I can solve those very questions for your better understanding. So hope this class will help you a lot. If आपको लगता है कि ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसको आप बार बार देखिए, क्योंकि देखने में कोई आप अपने खाली समय में इसको देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, और दिस विल बी वेरी फ्रूटफुल. These kind of sentences are frequently asked in the competitive examinations also, and this transformation of sentence will help you to understand your English in a better way. You can express well in your writing form or in your speaking form.
So with this video, I hope you will enjoy the video and you will have a great day ahead. Thank you. Jai Hind.